say pendency, but I don't have any idea. Today I have assumed charge. Let me see what is the position. हापुड़ के गांधी विहार कॉलोनी में हैंडपंप से पानी भर रही महिला को एक स्कूल की बस ने टक्कर मार दी। बस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर मौत हो गई और बस का चालक बस छोड़कर फरार हो गया। गांधी विहार कॉलोनी की रहने वाली सरोज अपने हैंडपंप से पानी भर रही थी, तभी शिशु वाटिका स्कूल की बस ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर मौत हो गई और गाड़ी में बैठे स्कूली बच्चों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वालों ने उन्हें सुरक्षित स्कूल पहुंचाया। रायबरेली के सरेनी थाना इलाके में गंगा नदी पर बने गेगासो गंगा पुल पर आज सुबह कोहरे के चलते भीषण ट्रक हादसा हो गया। आमने सामने तेज रफ्तार से आ रहे ट्रकों की टक्कर में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर की आवाज सुनकर पास ही ट्रेनिंग कर रहे इलाहाबाद के एनसीसी कैडेट मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के साथ मिलकर 2 लोगों को ट्रकों से बाहर निकाला गया, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जोरदार कोहरा होने की वजह से ट्रक ड्राइवर एक दूसरे को नहीं देख सके, जिसकी वजह से हादसा हुआ। अभी ये होटल में शो क्या रहा है, ये वाली गाड़ी बहुत आदमी लगाए लेकिन निकल नहीं पा रहा। पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी राघव लंगर ने मुख्यालय के आसपास के प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण से प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान ये बात सामने आई कि मुख्यालय के अधिकांश स्कूल अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इनमें से कई स्कूलों को उत्तराखंड बोर्ड की मान्यता मिली हुई है, जबकि ये सीबीएसई की पढ़ाई करवा रहे हैं। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में इंटरमीडिएट की क्लासें चलती हुई पाई गई। कोई ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें अपने बोर्ड में सीबीएसई एफिलिएटेड दिख रखा है, जबकि उनको केवल प्राथमिक या जूनियर तक ही केवल उत्तरांचल बोर्ड की मान्यता प्राप्त है। तो कई प्रकार की गंभीर अनियमितताएं हमने आज अपनी जांच में पाई हैं। जिन विद्यालयों की हमने जांच की है उन सबको कल की तिथि में मुख्य शिक्षा अधिकारी के स्तर से नोटिस निर्गत किया जा रहा है। इन अवैध स्कूलों को लेकर कई बार जनता की तरफ से भी धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए आज प्रशासन की तरफ से इन स्कूलों का निरीक्षण किया गया। फिरोजाबाद में देर रात बदमाश और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की माने तो मारा गया बदमाश अरशद है, जिस पर 1 दर्जन से अधिक लूटपाट, हत्या, डकैती और अपहरण के मामले दर्ज हैं। ये बदमाश बीती रात अपने गिरोह के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहा था, तभी पुलिस मुठभेड़ में इसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली कि लूट कर रहे हैं 4 बदमाश। उनको ट्रैक करते हुए पीछे आए हैं। इसका आमना सामना हुआ है। जब ये तीसरी लूट करके ये भाग रहे थे, तब आमना सामना होकर दोनों तरफ फायरिंग हुई। इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमा है। इसमें रामगढ़ में, उत्तर और दक्षिण में, और इसके खिलाफ डकैती, लूट, गैंगस्टर, मर्डर, ऐसे मुकदमे हैं। 4 लोग थे, 3 लोग भाग गए हैं, एक। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई और पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश की मौत हो गई। सोनभद्र के कोन थाना इलाके में पुलिस ने एक फर्जी फाइनेंस कंपनी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस फर्जी फाइनेंस कंपनी के लोग सोनभद्र के सीमावर्ती कोन इलाके और बिहार झारखंड से अपना नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। ये लोगों को 300 रुपए प्रति माह देने के लिए कहते थे और उन्हें 6 माह बाद एक निश्चित रकम देने और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किए जाने का लालच देते थे। इसके अलावा लोगों को इस योजना में समय समय पर आकर्षक उपहार देने की भी बात कही जाती थी। थाने पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी महिमा कृपा मार्केटिंग प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने उसके 6 महीने के लिए 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से जमा कराया है और अब निर्धारित शर्त पूरी होने के बाद, समयावधि पूरी होने के बाद
पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। पुलिस द्वारा सिकंदर सिंह कुशवाहा स्वयं को इस कंपनी का CEO बताता है। 419, 420, 467, 68, 471 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया है। मसूरी पुलिस ने ITBP के एक जवान को शराब के नशे में पुलिस और लोगों के साथ अभद्रता करते हुए गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने इस जवान को 151 की धारा में चालान कर जेल भेज दिया है। ITBP का जवान नशे की हालत में माल रोड में पर्यटकों के साथ अभद्रता और गाली गलौज करता हुआ पाया गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी। जिसके बाद पुलिस ने नशे की हालत में इस फौजी को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें ITBP के जवानों ने पुलिस के साथ अभद्रता की। ITBP का जवान है, लेकिन ये छुट्टी पे था। ये शराब पी करके हुदंग मचा रहा था। काफी समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं माना। कहने का मैं सबको मारूंगा और पीटूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो किसी प्रकार के हमने दशनाजी जुर्म कोई हो न जाए, कोई बलवा न हो जाए, इस वजह से इसको धारा 151 CRPC अंतर्गत हमने अरेस्ट किया है। देवभूमि उत्तराखंड ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरों का पहचान रहा है। ऐसी ही एक धरोहर की पहचान है जसूली सवक्याड़ी, लेकिन आज इनकी हालत जर्जर हो चुकी है। ये धर्मशालाएं लगभग 150 वर्ष पुरानी हैं और कुमाऊं के हल्द्वानी से ताकुला कोट तक 200 से अधिक धर्मशालाएं हैं। इन धर्मशालाओं की विशेषता यह है कि इनका निर्माण यहीं के पत्थरों से किया गया है, जो पैदल राहगीरों के लिए रात्रि विश्राम के लिए होते थे। ये धर्मशालाएं लगभग 150 वर्ष पुरानी हैं और कुमाऊं के हल्द्वानी से ताकुला कोट तक 200 से अधिक धर्मशालाएं हैं। इन धर्मशालाओं की विशेषता ये है कि इनका निर्माण यहीं के पत्थरों से किया गया है, जो पैदल राहगीरों के लिए रात्रि विश्राम के लिए होते थे। साथ ही हर धर्मशाला की दूरी 9 किलोमीटर रखी गई थी, लेकिन सही देखरेख न होने के कारण इनकी हालत जर्जर होती जा रही है। सड़क पर धर्मशाला बनी है, विशेष रूप से मानसरोवर यात्रा मार्ग पर बनी है। आज इनकी स्थिति बहुत खराब है। हमारे परंपरा से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो जो पर्वतीय शिल्पकला का नमूना है, वो भी बेहतर शिल्पकला का नमूना था। उनके संरक्षण के लिए सरकार ने भी कुछ नहीं किया, पर्यटन विभाग ने कुछ नहीं किया। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया पर सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने टीम इंडिया को पिछले 3 दशक की सबसे कमजोर टीम कहा। सुनील गावस्कर ने कहा कि टीम इंडिया फिलहाल बुरे दौर से गुजर रही है। गावस्कर को डर सता रहा है कि कहीं इंग्लैंड 1984 का इतिहास भारत में न दोहरा दे। गौरतलब है कि इंग्लैंड की टीम भारत की सरजमी पर 1984 के बाद कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। गावस्कर के बयान पर टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि हम मैदान में साबित करेंगे कि टीम इंडिया में कितना दम है। गावस्कर ने कहा, टीम इंडिया की जैसी स्थिति है उसमें इंग्लैंड के लिए सीरीज जीतना मुश्किल नहीं है। गावस्कर ने कहा कि सचिन तेंदुलकर फॉर्म में नहीं है और भारत के ओपनरों की हालत भी पस्त है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। स्वीटी, हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप में इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। मीठा मैजिक फ्रॉम पास पास। इट्स मीठा, इट्स मैजिक। क्या आपके सुख सौभाग्य में नहीं हो रही है वृद्धि? तो जानिए अपनी समस्या का निदान। देखिए
पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ आपकी सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। देवरिया में मीडिया कर्मियों को स्थानीय प्रशासन ने बंधक बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौके पर पहुंचकर पत्रकारों को छुड़ाया। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का भी दिया आश्वासन। अरविंद केजरीवाल का बड़ा खुलासा, मुकेश अंबानी और कांग्रेस में साठगांठ, मिलजुल कर देश को लूटने का लगाया आरोप। मुकेश अंबानी के आगे मनमोहन सिंह बेबस, अरविंद केजरीवाल ने कहा देश को मनमोहन नहीं मुकेश अंबानी चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चले जूते, सवाल पूछने को लेकर हुआ हंगामा। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पेश की सफाई। केजरीवाल के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा आईएसी ने गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाए। फर्रुखाबाद में गुरुवार को होने वाली आईएसी की रैली के लिए हजारों कार्यकर्ता रवाना। सलमान खुर्शीद और केजरीवाल समर्थकों का हो सकता है आमना सामना, समर्थकों के बीच घमासान की संभावना। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, लूटपाट का सामान भी बरामद। लखनऊ के बादशाह नगर इलाके में 5 साल के बच्चे को लेकर नशे में धुत पड़ी मिली महिला, मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, महिला के बारे में तफ्तीश जारी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का 35 बिल्डरों को नोटिस, करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट चार्ज हड़पने का आरोप। और समाजवादी पार्टी और एनडी तिवारी के गठजोड़ को सीएम विजय बहुगुणा ने किया खारिज, कहा हम कर रहे हैं तिवारी के विकास मॉडल को फॉलो, सपा नहीं कर पाएगी हाईजैक। जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। इंदिरा गांधी एक ऐसा नाम जिसने देश की राजनीति का चेहरा बदला। इंदिरा ने अपनी नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को पहचान दिलाई, लेकिन उनकी कुछ नीतियों से खफा लोग उनकी जान के दुश्मन बन बैठे और 31 अक्टूबर 1984 का दिन इंदिरा गांधी के जीवन का आखिरी दिन बन गया। इंदिरा की पुण्यतिथि पर पेश है हमारा ये खास कार्यक्रम। जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। 31 अक्टूबर एकता और अखंडता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर मौत के घाट उतार डाला। इस हत्याकांड ने हमेशा हमेशा के लिए देश की एक मजबूत महिला नेता को हमसे छीन लिया। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर। भारत रत्न इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, मजबूत इरादे और दूरदर्शिता की मिसाल। जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। 31 अक्टूबर को हुई हत्या, गोलियों से भूनकर हत्या।
इंदिरा गांधी न सिर्फ भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि नेहरू खानदान की वो बेटी थी जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए 14 साल की उम्र में वानर सेना तैयार की।